इसके 4 पार्ट क्या होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। यहाँ इसको कहते हैं भाजक, क्या कहते हैं, भाजक, और एक भाज, और एक भागफल, और यहाँ पर जो आता है इसको क्या कहते हैं, शेषफल। क्या कहते हैं, शेषफल। यहाँ जो आएगा शेषफल। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, भाजक को, भाजक को कहते हैं डिवाइजर। क्या कहते हैं, डिवाइजर। क्या कहते हैं, डिवाइजर। इसको कहते हैं डिवाइजर। और उसके बाद भाज को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं, डिविडेंड। डिविडेंड कहते हैं। उसके बाद फिर भागफल को क्या कहते हैं, क्वोशिएंट। क्या कहते हैं, क्वोशिएंट। क्वोशिएंट क्या कहते हैं, क्वोशिएंट। उसके बाद इसको कहते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर। ठीक है, पहले इसको ये डिवाइड के पार्ट है, पार्ट समझ में आया। यहाँ क्या होता है, भाजक होता है, इसको अंग्रेजी में डिवाइजर कहते हैं। यहाँ भाज होता है, इसको कहते हैं डिविडेंड। और यहाँ भागफल होता है, इसको कहते हैं क्वोशिएंट। और यहाँ शेषफल होता है, इसको कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, समझ में आया। ये पार्ट है। यहाँ भाजक होता है, इसको अंग्रेजी कहते हैं डिवाइजर। ये भाज होता है यहाँ बीच में, इसको कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं, डिविडेंड। इसको भागफल को कहते हैं क्वोशिएंट। क्या कहते हैं, क्वोशिएंट। इसको कहते हैं 7, 6, 4, 5, 8। इस तरह का डिवाइड करना है। आपको ऐसे भी लिखा रहेगा 7, 6, 4, 5, 8 डिवाइडेड बाई 8। इसको 8 से इसको डिवाइड करना है। ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, अब आपको उसको इस रूप में लिख लेना है छोटे बच्चों के लिए। और वैसे भी जो है, जब जो बड़े होते हैं तो वो ऐसे करके भी लिख लेते हैं 7, 6, 4, 5, 8 डिवाइडेड बाई 8। ऐसे भी डिवाइड हो जाता है जब हम धीरे धीरे बड़े क्लास में जाएंगे। तो अभी आप लोग छोटे हो तो उसके लिए इस स्तर को समझेंगे, इस तरीके से करेंगे। यहाँ पर हम 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं। किसका पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 का। इसी को अंग्रेजी में पहाड़ को टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं, टेबल। 8 का टेबल पढ़ते हैं। मान लो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। उसी तरह हिंदी में पढ़ते हैं 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24 ना, यही होता है। तो 8 का पहाड़ा हमें इतनी बार पढ़ना है कि 7 से ज्यादा ना हो। 7 से ज्यादा कम हो सकता है लेकिन ज्यादा ना हो। तो 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 7 से क्या हो जाए, मतलब 7 के बराबर हो या तो 7 से कम हो। कितनी बार पढ़ेंगे 8 का पहाड़ा, 7 छोटा 8 का। तो 7 यहाँ छोटा है, तो इसीलिए 8 का पहाड़ा सब लोग ये सोचते हैं कि 8 का पहाड़ा करीब 8 एक 8 होता है, 8 दूनी 16 होता है। लेकिन कोई ये नहीं जानता कि 8 का पहाड़ा शून्य बार भी पढ़ा जाता है। 8 शून्य इसको बहुत कम लोग जानते हैं ना, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। 8 का पहाड़ा शून्य बार पढ़ेंगे तो 8 का पहाड़ा शून्य बार पढ़े तो 8 शून्य। यहाँ आया क्या, 7 में से शून्य गया 7, क्या आया 7। किसी भी संख्या में से शून्य घटाएंगे, शून्य मतलब कुछ नहीं, तो वही संख्या फिर से प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर इसको हम 6 को फिर से ले लिए। क्या ले लिए, 6 को फिर से ले लिए, क्योंकि भाग का ये जो है रूल है कि हम एक संख्या का भाग करने के बाद आगे की एक संख्या हम दोबारा ले सकते हैं। तो ये हो गया 76, 76 हो गया। अब 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 76 से ज्यादा ना हो। 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 76 से ज्यादा ना हो। कितनी बार पढ़ेंगे, 8 का पहाड़ा पढ़ो कि 76 से अधिक ना हो। पढ़ो जल्दी से। कितनी बार पढ़ेंगे, 8 का 64, 8 8 64, 8 9 72। और तो 8 दाम 80 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 8 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे। 8 9 जा 72, 8 9 72। तो यहाँ पे 6 से तो गया
4 आया, क्या आया 4, और 7 में से 7 गया 0। उसके बाद फिर हम आगे हमने क्या कहा था, भाग का नियम होता है कि एक संख्या हम आगे उतार सकते हैं, एक संख्या बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से फिर 4 बढ़ाएंगे, क्या आया 4 बढ़ाएंगे, तो 4 बढ़ाने के बाद तो ये हो गया 44 44। अब 8 पढ़ा 3 बार पढ़ो कि 44 से अधिक ना हो, जल्दी से पढ़ो। 8 पंचे 40 8 पंचे 40 40, यहाँ पे 40 आ गया। अब यहाँ पे 4 में से 0 घटाएंगे तो क्या आया 4, यहाँ 4 में से 4 गया 0। फिर यहाँ पर हम एक उतार सकते हैं, फिर एक नंबर ले सकते हैं, एक नंबर ले सकते हैं, हो गया क्या 45। फिर 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 45 से ज्यादा ना हो। 8 पंचे 40 8 छंग 48 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 8 पंचे 40 फिर करेंगे ना। फिर यहाँ 5 में से 0 गया 5, 4 में से 4 गया 0। फिर एक संख्या अभी बची हुई है उसको भी उतार लेंगे, तो यहाँ पे 8 हो गया, क्या हो गया 8 हो गया। अब 8 का यहाँ हो गया 58 58, तो इसका फिर 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 58 से अधिक ना हो। 8 में 16 8 3 24 8 चौक 32 8 5 40 8 6 48 8 7 56 8 7 56 और 8 घटाई 64, 8 8 जा 64 ज्यादा हो रहा है इसलिए कम पे आएंगे। तो 8 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 8 8 जा तो 8 है 64 ज्यादा हो रहा है, और तो 8 7 56 7 बार पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ेंगे 7 बार पढ़ेंगे। 8 7 56, 8 में से 6 गया 2 और 5 में से 5 गया 0। तो अब आगे कोई नंबर भी नहीं है और 2 आ गया। हाँ, जब आगे हम दशमलव का भाग करेंगे तो आगे और भी जाता, लेकिन हमें दशमलव भाग नहीं करना है। तो ये हो गया क्या आपका, ये हो गया आपका रिमाइंडर। क्या हो गया रिमाइंडर मतलब शेषफल, क्या हो गया शेषफल। ये हो गया आपका क्वोशिएंट मतलब भागफल, यही उत्तर होता है। ये जीरो को हम कुछ जीरो मतलब कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पे भागफल क्या आ गया भागफल आपका आ गया 9557, यही उत्तर होता है। और शेषफल क्या आ गया 2, शेषफल बराबर 2, शेषफल बराबर 2। हमारा यही इसी तरह हम जो है भाग को करते हैं। ठीक है, समझ में आया।